हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 2023 से 24 वाले बैच में है। मीन्स वो लोग 2024 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2024 में अगले साल, उसका लेवल क्या रहेगा, मतलब वो ईजी होगा, मॉडरेट होगा या फिर डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है, उसके बाद ही आप लोगों को प्रॉपर्ली बताया जाएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसका लेवल क्या होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को कम्प्लीटली एंड तक देखना है, उसके बाद ही आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इसी साल के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें जो कि 2023 में हुए थे, तो उसमें क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो लेवल है वो हम लोग कह सकते हैं ईजी तो नहीं था, बट वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। मतलब काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगा होगा। जो उसके कुछ सेट्स थे वो डिफ़िकल्ट भी थे और कुछ हम कह सकते हैं जो मॉडरेट भी थे। तो ऑल ओवर आप ये कह सकते हैं कि रिसेंटली ईयर्स में जो 2023 का पेपर था वो थोड़ा सा ट्रिकी आया था, बिकॉज जो हम लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया था 2023 में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो थोड़े इंक्रीज हो गए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का जो 2024 में जो पेपर होगा उसमें तो हम लोग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और भी इंक्रीज हो गए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का पेपर लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जो पास्ट 5 ईयर्स हैं उसमें क्या डेटा निकल के आता है पेपर लेवल को लेकर। तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सबसे पहले 2017 में जो आप लोग का जो पेपर लेवल था वो थोड़ा सा हाई था, मतलब उस टाइम पे पेपर थोड़ा सा टफ आया होगा। उसके बाद जो 2018 से लेके 2019 तक है उसका जो पेपर लेवल है वो काफ़ी इजी हो गया, मतलब हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट रहा है। तो यही जो पास्ट ईयर्स में हम लोग देखें तो यही 2 ईयर्स थे जिसमें जो क्लास 10th के बैच के स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, बिकॉज इसमें पेपर लेवल थोड़ा आप लोग का ईजी था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2020 की, जैसे कि आप लोग पता हो इस टाइम पे कोविड भी हम लोग का आ चुका था और उसी टाइम पर जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सीबीएसई ने लॉन्च कर दी थी। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो आप लोग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे। और यहीं पर आप देख सकते हैं जो आप लोगों का ग्राफ है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब जो पेपर लेवल था आप लोगों का, पेपर डिफिकल्टी लेवल, वो थोड़ा सा राइज होने लगा। बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें हम लोग के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोग को चैप्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग ऐसे रट के पेपर नहीं दे सकते। और जो पहले के पेपर्स होते थे उसमें आप लोग का प्योरली सब्जेक्टिव पेपर आता था। मीन्स स्टार्टिंग के 5-6 एमसीक्यूज, पूरा पेपर बाकी का सब्जेक्टिव होता था। जैसे कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो रट के ही चले जाते थे, तब भी उन लोगों का मैक्सिमम पेपर सॉल्व हो जाता था। बट इस टाइम पे जो 2020 है उसके बाद से ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर आप लोग चैप्टर डीपली नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होंगे। तो इसी के बाद अगर हम लोग देखें 2021 में और 2022 में, रिसेंटली ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता गया है। 2023 में भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर 2020 से लेके 2023 तक हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, मतलब कंटिन्यूसली हम लोग का पेपर लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं जो आप लोग के 2024 वाला पेपर होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आने वाला है। इसमें मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं तो आप लोग कोई भी पेपर चाहे डिफ़िकल्ट हो या फिर मॉडरेट हो वो आप लोग को ईजी लगेगा। और अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं करी है तो पेपर कितना भी ईजी आ जाए आप लोग उसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और इसमें एक और डेटा निकल के आता है जो आप लोग का इंक्रीज होगा अगर होता है डिफ़िकल्टी लेवल, तो वो किन सब्जेक्ट्स में होगा। जो आप लोग के साइंस और मैथ्स हैं इनमें जनरली देखा जाए तो आप लोग का पेपर लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज होता है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हो गए आप लोग के जैसे हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, इनमें थोड़ा सा डिक्रीज होता है, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने का इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेन जो आप लोग का मैथमेटिक्स है और साइंस है इनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स के स्कोर को कम कर देते हैं। तो आप लोग का जो इंक्रीज होगा लेवल वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में होगा। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को आप लोग को और ही ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है
कि आप लोग जो इस टाइम की प्रिपरेशन है उसमें अगर आप लोग एक क्वेश्चन बैंक की बुक भी बाय कर लें इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट के हिसाब से कौन-सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट रहेगा, तो उसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूँ कि इस चैनल पे आप लोगों के इसी टाइप से क्लास 10 से रिलेटेड स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं और आप लोग के और भी स्टडी मटेरियल रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं चैनल पे, आप लोग उन्हें भी विज़िट करके देख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आप लोगों को बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं लेनी है। पेपर पैटर्न चाहे जैसा भी रहे, आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोग का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है? तो यही था इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।